नमस्कार। आज आर्ट स्टोरीज के तहत हम फिर से स्वागत करते हैं, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मनीषा ताई का स्वागत। ご一緒いまして本当に嬉しいです。 Well, I can't say it is Greek to me, तो ये कौन से अल्फाज हैं? It is just Japanese and the meaning is I'm so very happy to be here with you all. मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को हिंट मिल चुकी है। आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं मनीषा ताई के जापानीज कोलैबोरेशन पर। तो हम शुरुआत करते हैं कि ये अफसाना, ये सिलसिला, जापान का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? बहुत ही दिलचस्प बात है। ऐसे हुआ कि 1991 में हम पूना यूनिवर्सिटी के लिए एक जापानीज़ डेलीगेशन के लिए कॉन्सर्ट कर रहे थे और कॉन्सर्ट बहुत अच्छा रहा। और कॉन्सर्ट के बाद जब हम थैंक्स देते हैं ऑडियंस को, तब मैं माइक पे आके मैंने कहा कोकोरो कारा दोमो आरिगातो गोजाइमास। तो सब लोग ने स्टैंडिंग ओवेशन तो दे ही रहे थे, इतने बड़े जोर से क्लैप किया। हाँ, तो तालियों पे तालियां बजी, तालियों पे तालियां, बिल्कुल। तो वो प्रोग्राम सचमुच इतना अच्छा रहा, इतना फ्लॉलेस रहा और बहुत सारे ग्रुप कोरियोग्राफीज भी थे उसमें, जो मनीषा नृत्यालय की स्टैम्प है, बिल्कुल सच में। तो प्रोग्राम के बाद जो उस टीम का मैनेजर था वो मुझे मिला और फिर उसने कहा कि मैं एक आर्टिस्ट को आपसे मिलवाना चाहता हूँ, तो आप कब फ्री रहोगे? तो मैंने बोला अब तो मैं इंडिया में ही हूँ। हालांकि उस ज़माने में कहाँ इतने टूर्स होते थे, लेकिन ऐसे ही बिल्कुल ऐसे कैसे कहेंगे कि मैं अवेलेबल हूँ एनी टाइम। तो मैंने बोला नहीं, अभी तो मैं इंडिया में ही हूँ। तो बिलीव मी, 15 दिन के अंदर वो जो मैनेजर था वो एक आर्टिस्ट को लेके मेरे क्लास में आ गया। मतलब वो फिर से जापान गए, फिर उन्होंने से जापान कांटेक्ट गए किया और उन्हें बतौर तरीके पूना ले आए। बिल्कुल। और आने के बाद उन्होंने मेरे से परमिशन ली कि मैं क्लास में, पूरे क्लास में देखना चाहता हूँ, जितने भी घंटे आप क्लास में रहेंगे उतने घंटे मैं देखना चाहता हूँ, तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो वो इंसान 2 दिन 4 बजे से लेके 8 बजे तक क्लास में रहता था, अथक साधना की तरह। बिल्कुल। और मैं उसको बताते जाती थी कि ये ऐसे है, क्योंकि 4 घंटे मेरी क्लास रहती थी, तो बिल्कुल मध्यमा से लेके विशारद तक, अगले दिन अलंकार, बिगिनर सब लोग थे। तो जैसे कि मैं उसको बोलते जा रही थी कि भाई ये अभी त्रिताल चल रहा है, इसको 16 बीट्स कहते हैं। तो जैसे कि हम पकड़ते हैं 16 बीट्स, वैसे के वैसे उसी लय में वो तालियां बीट्स पकड़ता मतलब था। हस्तक्रिया उन्होंने सीख ही ली। बिल्कुल, जो पढ़ना होता है कॉम्पोजिशन, जो हम 16 मात्रा में पढ़ते हैं, उसी तरह से बिल्कुल वो पढ़ने लगा और जैसे कि फर्स्ट बीट पे आता था उसको आनंद होने लगा। तो मैंने सोचा कि कुछ बात है इसमें, इसको इतना अच्छा समझ में आ रहा है। 1 घंटे में 16 मात्रा की सारी तीनों लय उसने पकड़ी। और बिलीव मी, मुझे याद है अलंकार के लिए मैं शायद शिखर ताल 17 मात्रा की ताल सिखा रही थी। तो मैंने बोला कि यहाँ 16 कंप्लीट होता है, तो आप यहाँ 2 बार 17th भी काउंट करो और फिर पहली मात्रा पे आ जाओ। बस शुरू हो गया। और फिर दूसरे दिन के क्लास के बाद उन्होंने पूछा कि अगर आप नहीं, ऐसे पूछा कि आप जापानीज म्यूज़िक पे कथक कर सकते हो? तो मैंने कहा कि देखो कि जहाँ पे रिदम है और जहाँ पे मेलोडी है उस पे कथक हो सकता है, तो आई कैन ट्राई। मैंने कभी किया नहीं है, ना ही कभी मैंने जापानीज़ म्यूज़िक सुना है। तो ही सेड कि मैं आपको सुनाता हूँ। और वो जहाँ भी ठहरे थे वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए शाम को, रात को। और फिर उन्होंने मुझे ईयर प्लग लगा के इतने से वॉकमैन से एक म्यूजिक उस जमाने सुनाया। का वॉकमैन याद आ रहा है उस जमाने का वॉकमैन। और बिलीव मी परिमल, मैंने तब तक कभी ईयर प्लग्स लगा के, ईयरफोन लगा के म्यूज़िक सुना ही नहीं था। तो मैं जैसे कि उसने म्यूज़िक ऑन किया, मैंने डर के मारे वो निकाला और इधर उधर देखने लगी, क्योंकि इतना ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा आजू बाजू के लोग क्या कहेंगे, इतने ज़ोर से हम सुन रहे। सो इट वॉज
सो वेरी फनी, बिलीव मी। लेकिन मैंने पूरा म्यूज़िक सुना, उसमें वैसे ताल की कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे मेलोडी बहुत अच्छी लगी। जी। तो मैंने बोला कि इस पे हो सकता है, आप क्या चाहते हैं? तो उसने उसके जो मन में था वो कहा कि मैं एक डांस ड्रामा करना चाहता हूँ जो भगवान बुद्ध की जीवन पे आधारित रहेगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम लोग तो बचपन से बुद्ध जी को सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, दशावतार का ही एक दशावतार अवतार का मानते आ रहे एक हैं। सही बात। तो मैंने बोला कि ज़रूर, क्यों नहीं। तो देन ही सेड कि आपको ऐसे तो कुछ नहीं है ना कि आप सिर्फ हिंदू देवताओं का ही करते हो कथक में? तो मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, और भगवान बुद्ध भी हमारे ही है, तो ऐसे कुछ नहीं है। जो भी हमारे आजू बाजू जो भी एक फाइन या हायर डीटी रहती है, अनसीन डीटी रहती है, उस पे डांस हो सकता है। तो ऐसे ये सिलसिला शुरू हुआ। उनका नाम था मिस्टर यासुहितो ताकीमोतो। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि अगर मैं आपको जापान इनवाइट करूँगा तो क्या आप आ सकेंगे, और आपके परफॉर्मिंग टीम से कोई आ सकेगा? तो मैं इतना खुश हो गई थी। तो मैंने घर आके राजेश से बातचीत की, मेरे हस्बैंड से, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ हम जा सकते हैं, हाँ, बिकॉज ही ऑल्सो वांटेड टू एस्कॉर्ट मी जापान जैसे देश में। सो ही सेड हम जा सकते हैं, लेकिन वी विल हैव टू हैव एन इंटरप्रेटर विथ अस। तो ये सब मैंने सुना। फिर दूसरे दिन जब वो क्लास में आए तब मैंने उनको बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ समझाया कि मेरे साथ लड़कियां आ सकती है, हम दोनों आएंगे और हमारा इंटरप्रेटर रहेगा। फॉर विच ही वॉज वेरी हैप्पी, ही डिड नॉट से एनीथिंग। फिर वे वापस गए जापान, और मुझे एक कैसेट जो छोटी वाली रहती है ना, वो उन्होंने भेजी, कुरियर से आ गई। मैंने लगाई तो सभी अनवट था मेरे लिए। थोड़ी थोड़ी मेलोडी थी जो मेरे समझ में आ रही थी, लेकिन इतना सारा म्यूजिक इकट्ठा था, सारा ताना बाना उस चीज को बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इट वॉजंट ट्रेडिशनल जापानीज म्यूजिक, इट वॉज ए वर्ल्ड म्यूजिक। शमीसेन और उनका जापानीज फ्लूट, ये सारा मैं सुन सक रही थी। तो मैंने उसको नोटेशन निकाला उसका, और फिर ट्रंक कॉल किया। उस ज़माने में तो ट्रंक कॉल ही करना पड़ता था। और फिर 3-3 मिनट के बाद वो ऑपरेटर पूछती थी कि क्या हो गया आपका? तो हम कहते रहते थे कि नहीं नहीं अभी कंटिन्यू करो। ऐसे 9-9 मिनट के हम लोग बिल्कुल कॉल्स होते थे। और फिर पहले 9 मिनट में उनको क्या चाहिए, क्या थीम चाहिए डांस ड्रामा के लिए, वो सब तय किया। फिर उसमें कैसे कथक कैसे इनकॉर्पोरेट रहेगा, ये सब तय किया। फिर दूसरे 9 मिनट में उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरा म्यूज़िक समझाऊंगा ट्रंक कॉल पे। ट्रंक कॉल पे संगीत समझाऊंगा, और कुछ उसका जरिया उसके अलावा कुछ कोई जरिया ही नहीं था, बिल्कुल कर ही नहीं सकते थे कुछ। तो ट्रंक कॉल आ गया, वहाँ से जापान से आ गया। और फिर उस टाइम जब सेकंड ट्रंक कॉल पे म्यूज़िक समझा रहे थे तो सब उनका त के 12 खड़ी में सब चल रहा था। त ता ता ती 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 तू तू ता ता ती ती तू तू ता आ ती तू ता ती तू, सब जातियाँ हो रही थी, ग्रह हो रहे थे, सब कुछ था, लेकिन एक का दूसरे से बिल्कुल कनेक्शन नहीं था। तो 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट हो गए। तो वो ऑपरेटर ने कहा कि अभी हम लोग को रोकना पड़ेगा और फिर से आप ट्रंक कॉल लगाइए। तो हमने बोला नहीं नहीं हमारा भी हुआ है, आप बंद करो। तो बंद किया 12 मिनट के बाद। तो फिर वो उसका फ़ोन आ गया कि आपका हुआ है ना? तो मैंने बोला हाँ मैंने बताया आपको हुआ है। तो बोले नहीं नहीं मुझे ही एक प्रश्न पूछना है आपसे। तो मैंने बोला पूछो, सवाल पूछना है। तो मैंने बोला पूछो। तो वो कह रही थी कि नहीं आप वो त की लैंग्वेज में क्या बोल रहे थे? तो मैंने बोला अच्छा ये सुनती है सब। तो वो तो मतलब पेगासस उस जमाने में भी था। बिल्कुल। तो उसने कहा कि मुझे बहुत अचरज हो रहा था कि आप इतने मिनट त ता ती में ही सिर्फ बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा था। तो मैंने उसको पूरा समझाया।
तो फिर म्यूज़िक आया, हम लोग ने कोरियोग्राफी शुरू की। तो फिर उनका मुझे ऐसे ही फ़ोन आया कि अब हम आपको बुलाना चाहते हैं, अगर आपका सब तैयार है तो आप कब आ सकते हो? तो मैंने बोला मैं जून महीने में आ सकती हूँ। तो तय हुआ कि मई एंड में हम जाएंगे और 6 या 9 जून को प्रोग्राम रहेगा। तो हम लोग गए और जैसे ही मैंने म्यूज़िक सुना था ना, तो मुझे कम से कम 30 या 35 इंस्ट्रूमेंट्स के आवाज़ मिल रहे थे उसमें। और बारीकाइयाँ थी म्यूज़िक की, बहुत सारा म्यूज़िक का इतना अच्छा बुना हुआ था उसे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से। तो मैंने क्या किया था, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो मैंने ब्रांस के ऐसे इतने बड़े अच्छा खासा उनका बहुत डेकोरम था और ऐसे हम लोग लेके गए थे। और हर किसी के 3 लड़कियां थी मेरे साथ, शांभवी थी मेरी बेटी और 2 लड़कियां थी। और जाते ही उन्होंने बताया था कि 2 घंटे के बाद जैसे ही आप पहुंचोगे, हाँ। क्योतो में पहले जाना था, तो ओसाका उतरे और क्योतो गए। तो क्योतो में 2 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। फिर हम लोग एक थोड़ा म्यूज़िक सुन के, आप सिर्फ सुन लीजिए, मूवमेंट्स कर लीजिए, तो दूसरे दिन के बाद हम लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी इनफॉर्मल थी, नॉट लाइक आर फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे रहते हैं। जैसे सामने हाँ। सब बैठे, हम लोग हाँ, यहाँ हाँ। टेबल के ये बाजू बैठे, तो वो जो जापानीज सीटिंग अरेंजमेंट रहती है, तो पूरा हॉल भर वो छोटे वाले टेबल्स सेट हाँ जी। किए थे। उस पे क्या कुछ तरह का खाना और बिल्कुल परोसा बहुत गया था। सजाया हुआ रखा था। और एक बाजू हम लोग 6 जन बैठे और एक बाजू पूरा वो ग्रुप जो था, करीबन 8-9 लोग थे प्रेस से आए हुए, वो बैठे थे। फिर ऐसे ही वो गपशप लोग होती रही। बिल्कुल जापानीज़ में वो पूछते गए, हमारा इंटरप्रेटर ट्रांस, और वो लोग हमसे ज़्यादा वो खुश थे क्योंकि उनको इंग्लिश बोलना नहीं पड़ा। तो उन इंटरप्रेटर तो बहुत बिल्कुल ऐसे था कि मेरे वजह से ये सब कुछ हो रहा है। है। तो 1.5 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और फिर 8 साढ़े 8 बजे हम लोग ने पूछा कि चलो अभी रिहर्सल हॉल में जाते हैं। तो उसी में दूसरे हॉल में रिहर्सल थी। तो हम लोग 10 मिनट वेट किए, 15 मिनट्स वेट किया। तो फिर मैंने मिस्टर ताकीमोतो से पूछा कि कहाँ हैं आपके म्यूजिशियंस? तो वो इतना चकरा गए। तो वो बोले कौन म्यूजिशियन? मैं म्यूजिशियन हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो इतने सारे आवाज़ इंस्ट्रूमेंट्स सुने हाँ, हैं। इतने वादक थे, ऐसे कला, लग रहा था। हाँ, तो हर एक वाद्य में अलग ट्रैक था, तो करेक्ट, आपने सोचा कि इतना बड़ा सा एक बिल्कुल मैंने टीम सोचा वो रहेगी, बड़ी सब, सी टीम रहेगी, हाँ, अपने अपने साज सजा के सब लोग बैठे जापानीज होंगे, ओपेरा की तरह। बिल्कुल। लेकिन क्या, तो ही सेड कि मैं ही तो म्यूजिशियन हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉन बजाऊंगा। तो तब तो इलेक्ट्रॉन का नाम भी नहीं सुना था। तो इलेक्ट्रॉन वो वाद्य रहता है जिसमें अपने सिंथेसाइजर हम सब ने देखा है, सिंथेसाइजर जैसा वाद्य, लेकिन उसको यहाँ ऊपर 2 स्टोरी रहता है, 2 मंजिलें हाँ, रहती हैं बिल्कुल। और सब कीज़ भी वहीं पे रहती है और पैडल ऑपरेशन भी रहता है। एक्सेंट्स के लिए या कुछ खास रिदम के लिए पैडल ऑपरेशन रहता है। बिल्कुल यहाँ तक कम से कम 20 या 22 वहाँ पे पैडल्स रहते हैं। तो ये वो इलेक्ट्रॉन था और मिस्टर ताकीमोतो ने ही ये सारा म्यूज़िक कंपोज किया था अलग अलग वाद्यों पे। क्या बात है। तो हम लोग एक तरह से बहुत अचंभित रह गए और एक तरह से बिल्कुल मायूस भी हो गए, क्योंकि हमने वो 40 मोर जो लाए थे प्रेजेंट करने के लिए म्यूजिशियंस को, तो बस वहाँ से क्या हुआ पता है, जहाँ जहाँ हम गए एक महीने में बिल्कुल राष्ट्रीय सिंबल सबको दे के ख़त्म कर दिए मोर, क्योंकि कहाँ वापस कौन लाएगा वो, जहाँ भी जाओ सबको दे दो, मोर दे दो। गिव मी मोर। ताई, मैंने आपसे हमेशा जापानी कलाकार किस तरह अनुशासन प्रिय है और किस तरह वो अपना रियाज करते हैं और वैसी अपेक्षा रखते हैं कि अपने कोलैबोरेटर्स के साथ, तो आपके पास एक ख़जाना होगा इन अफसानों का कि किस तरह आपने रियाज किया है प्रोडक्शंस के लिए, उन परफॉर्मेंसेस के लिए। तो अब हम जानना चाहेंगे कि उस मामले में कैसे रहा। परिमल, ये तो
इतना कहने को है इसमें कि पूछो ही नहीं। तो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें बताया गया कि कल 9 बजे से हम लोग रिहर्सल शुरू करें। तो बस बिल्कुल हम लोग 9 बजे घुंघरू वगैरह बांध के तैयार हो गए। तो हमने सोचा कि पहली रिहर्सल जो थी तो इतना बड़ा कारपेट था, तो हमने बोला नहीं, हम कारपेट पे नहीं कर सकते। तो वो समझने में ही उनको इतना देर कठिनाई हुई बहुत ही कि ये ज़्यादा कैसे कठिनाई। कह रहे हैं कि कारपेट पे नहीं नृत्य कर और सकते फिर हैं। कारपेट पे नहीं करेंगे तो किस किस पे पर करेंगे? करेंगे? तो उनको अच्छी तरह समझाया, पैर के चपत के बारे में समझाया और चक्कर के बारे में समझाया। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी तरह से समझ ली और बिलीव मी, विदिन 2 आवर्स, 2 2 घंटे में उस कारपेट पे प्लाईवुड शीट्स डाले गए और वो भी अच्छी और क्वालिटी की। बिल्कुल अच्छी तरह की क्वालिटी जिसमें हॉलो नहीं है। वो मैंने पहले ही हालांकि बता दिया था कि मुझे पता नहीं था कि इन लोगों का कैसे क्या रहता है। तो मैंने बताया था कि हॉलो नहीं आना चाहिए, तो वो बहुत पूरा जो भरके वाला रहता है बिल्कुल। प्लाईवुड, वो उन्होंने लाया और इतना अच्छी तरह से टेपिंग करके सब तैयार था 2 घंटे। तब तक हमने म्यूज़िक सुना और हमने सिर्फ एक्शंस कर लिए उस पर। तो ये एक बात हो गई। बस फिर जैसे शुरू हुआ तो एक ऐसा पीस था जहाँ पे लड़कियों को बहुत सुनने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मिस्टर ताकुइमोतो ने कहा कि नहीं नहीं, आप कुछ चिंता मत करिए, मैं सिर्फ स्टेज के लिए आपको वो पीस ताता तीती में बता देता हूँ। तो आई वॉज अगेन लाइक, स्टेज के लिए और ऑडियंस नहीं सुनेगा, ये ऑडियंस को कैसे लगेगा फिर बीच में ही आप अगर बोलते हो। पर नहीं नहीं, दिस विल बी ओनली फॉर द स्टेज। तो बस बिल्कुल एक दूसरे तीसरे दिन में जो म्यूज़िक का पीस समझ में नहीं आ रहा था, वही पीस हमको ताता तीती में मिल गया और बस फिर हम लोग ऐसे ही आराम संरचना से कर ली उसकी बस। संरचना तो बनी थी, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट हो गए उससे, वो सुनते ही, क्योंकि वो बहुत एक सहारा मिला हम लोग को। क्योंकि वो बहुत सी रिदम साइकिल जब नहीं रहती है तब ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल मायने होती रखती हैं और मायने रखती है। तो वो हो गया। अब ये जो हमने 2 डांस ड्रामास किए, एक का नाम था मिरोक्कू और एक का नाम था माबोरोशी। तो एक का मतलब है आभास और एक का मतलब है मैत्रेय बुद्ध। तो जब हम लोग मिरोक्कू कह रहे थे तब थोड़ी हम लोग में बातचीत होती थी हाँ। और तब उनको पता चला कि राजस थिएटर करते थे। तो उनके दिमाग में आ गया कि राजस जी को ही बुद्ध बनाएंगे, भगवान बुद्ध राजस जी। तो फिर क्या, तो फिर उसी इवनिंग हम लोग शॉपिंग के लिए भगवान जी के लिए ऑरेंज कलर का एक सब आउटफिट के लिए कपड़ा लाया। सब जो सारी बुद्ध जी का आहार्य पूरी तरह से पूरा आहार्य बना दिया, राइट फ्रॉम सुकेगे, उनके यहाँ सुकेगे कहते हैं आर्टिफिशियल हेयर को जापानीज में। सुकेगे लाए सारे, बिल्कुल भगवान जी जैसे दिखेंगे वैसे राजस दिखना चाहिए और सब लोगों को लगना चाहिए कि बस ये भगवान बुद्ध ही है। और हमारे लिए सच में बहुत डिफ़िकल्ट था। और फिर उनके भी स्टूडेंट्स थे पार्टिसिपेंट्स उसमें। हाँ। तो उनको भी हमने कुछ एंट्री एग्ज़िट दे के थोड़ा सा माहौल बनाया था। तो उन लोगों के पेरेंट्स भी आते थे और ममा लोग बहुत आते थे। तो सबको बिठाया वो सीने के लिए और वो इतने आनंद से करते थे। और मेरे पास आके मनीषा सेंसे कहते हैं हाँ गुरु को, मनीषा सेंसे ये ठीक है, ये ठीक है। तो मैं सबको कहती थी कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एक जापानीज वर्ड मुझे आने लगा, जापानीज अल्फाजों बिल्कुल जो आता है महत्व और प्रभुत्व। और उनको फिर लगने लगा कि इनको तो सब आता है जापानीज। क्योंकि अगर मैंने कहा कि सुगोई ने बहुत बढ़िया बहुत, तो दे यूज्ड टू बी लाइक ओह माय गॉड। तो बहुत अच्छा, सबकी हेल्प से वो आउटफिट आहार्य तो 100% हो गया। फिर राजस जी को मैंने सिखाया कि उसमें थी ऐसे था कि भगवान जी की सीख जो थी कि हत्या नहीं करना है, एक दूसरे से प्यार से बर्ताव करना है और अहिंसा, मतलब ये जो सारी चीज़ें थी। तो मैंने राजस जी को एक्शन करके सिखाया कि ये नहीं। और फिर उसकी आंगिक भाषा पूरी तरह से, हाँ, नहीं,
राजश्री जी ने इतना बढ़िया किया, तो सब लोग उनको भी चिढ़ाने लगे कि आप इनको देखते आए हो इतने सालों से, तो आपको इतना तो आना कुछ ज़्यादा महत्व की बात नहीं है, इतना तो आना ही चाहिए आपको। लेकिन बहुत अच्छा रहा वो। और उसके बाद ये जो प्रोग्राम था ये हमने किया था प्रिस्ट्स के लिए, सारे धर्मगुरु थे ऑडियंस में, 5000 धर्मगुरु थे ऑडियंस में। और प्रोग्राम होने के बाद हम लोग कर्टन कॉल के लिए जब आए तो सिर्फ ऐसे रोने की आवाज़ आ रही थी, ऐसे ऐसे सारे 5000 लोग रो रहे हैं। सात्विक अभिनय से कमाल सब हिल चुके कमाल थे। कमाल कमाल के हिल चुके थे। और फिर हम लोग यानी कि जो हम यहाँ से जो गए थे 5 लोग, उनको ये पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तो ये पता चल रहा था कि इनको बहुत दिल को ये छू गया है, लेकिन ये पता नहीं था कि ये लोग तालियां देना भी भूल जाएंगे। और फिर 5 मिनट के बाद बस तालियां ही तालियां, और वो सारे धर्मगुरु ऐसे आके हमको बिल्कुल जापानीज तरह से बो करके ऐसे जाते थे। पूरा हम लोग 1 घंटा बस ऐसे ऐसे करके इतना थक गए, पूछो नहीं। लेकिन उनकी भावनाएं जो थी उसका हम लोग ने आदर किया। लेकिन वो पहला प्रोग्राम, पहला नृत्य नाट्य बहुत अच्छा रहा। अब दूसरा नृत्य नाट्य, और उन 2 नृत्य नाट्य के बीच में कितना 3 दिन थे। 3 दिन थे। हाँ। और ये पहले नृत्य नाट्य का मैंने तो डायरेक्ट बताया कि कैसे सादर हुआ। हाँ, उसके किस तरह थोड़ा प्रस्तुत हुआ, अब बिल्कुल। रिवाइंड करते हैं। हाँ, जो मैं बिल्कुल भूल गई थी बताना। हाँ। कि हम लोग स्टेज पे गए। स्टेज था 60x40। हम लोग को यूज़ करना था 40x30। और उसमें जो भी सारा हमें जो डिज़ाइन करके दिया था, तो हमने पहले सिर्फ बताया कि यहाँ होगा ये, यहाँ होगा ये, जैसे कि हम डिज़ाइन करते हैं। और फिर हमारे जो लाइट डिज़ाइनर है वो बता देते हैं कि बस आपको इसके बाहर नहीं आना है, ये स्पॉट लेना है, वगैरह वगैरह, क्यूज़ से। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही रहेगा। लेकिन हम लोग जैसे कि गए वहाँ पे, तो 3 घंटा सिर्फ एक सीन के लिए लगा। सारा लाइट म्यूजिक के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर रहे थे कंप्यूटर पे। और ये किस ज़माने की बात कर रही हैं? 1991। और जितना हमने बेबीज, स्पॉट्स, साइक्लोरामा जो भी हम गिन सके वो था 540। 540, बिलीव मी। क्या कुछ नहीं था। आप सिर्फ मूवमेंट बताइए करके उनको, तो उनके दिमाग में जो आता था वो लाइट मिलता था वहाँ पे। मतलब ये कहना सही रहेगा कि लाइट डिजाइनर भी आपकी संरचना को रट रहे थे अच्छी तरह से, लेकिन लाइट डिजाइनर सिर्फ प्रोग्राम कर रहे थे। ये सारा दिमाग मिस्टर ताकीमोतो का ही था। Mr. Takimoto was the person who was looking after each and everything which was going to be presented on the stage. वो इतना मतलब डिटेल उनको मालूम होना बहुत जरूरी समझते हैं। डिटेल्स मीन्स कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स। मैं अभी भी मेरा ऐसे ही होता है, कुछ ज़्यादा हो रहा है। 2-3 घंटा नाचूं मैं, क्यों खड़ी रहूं 2-3 घंटा सिर्फ लाइट डिज़ाइनिंग के लिए। फिर एक हो गया 3 घंटे का इधर का काम। अब 3 घंटा समझो मुझे वहाँ जाना है, कुछ चक्कर लेना है, फिर बैठना है। ये मैंने करना है करीबन 50 बार, क्योंकि वो लाइट मुझे अगर फॉलो कर रहा है और फिर मुझे स्पॉट मिल रहा है, तो ये फॉलो कैसे करेगा, स्पॉट कैसे मिलेगा, फॉलो करने में उसमें कुछ जो डिज़ाइन वाला रहता है वो चाहिए नहीं चाहिए, ये सारा वो सोचते थे। इसीलिए पहले दिन उन्होंने हम लोग के कॉस्ट्यूम के बारे में पूछा था। तो मुझे ये तो सारा पता नहीं था कि ये इसलिए पूछ रहे हैं। मैंने बोला जनरल अपीयरेंस कैसे रहेगा, ऐसे पूछ रहे हैं। लेकिन कॉस्ट्यूम को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने लाइट्स के कलर्स तय किए थे। तो इतना डिटेलिंग, करीबन पहले दिन हम लोग 18 घंटा खड़े थे। 18 घंटा खड़े थे। और बिलीव मी, राजेश जी को कहाँ आदत है ऐसे खड़े रहने की, तो उनका काम उन्होंने झट से करवा दिया, क्योंकि उनको म्यूज़िक, उनको एंट्री एग्जिट या मूवमेंट नहीं थी। वो जैसे कि खड़े रहेंगे, उनको स्पॉट आएगा, उनको ये सारी एक्शंस करनी है, उनको स्पॉट उनसे चला जाएगा और उनकी अंधेरे में एग्जिट होगी। उनके लिए बहुत ईजी था। लेकिन फिर उनका काम होने के बाद वो ऑडियंस में बैठ गए और इतना चिढ़ रहे थे
आई कुड सी हिज रिएक्शंस, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था ये बहुत थक रहे हैं लोग, ये लोग बहुत थक रहे हैं, ये तरीका ही नहीं है प्रैक्टिस का। और हम लोग एंजॉय कर रहे थे, हम लोग ऑफ कोर्स थके हुए थे, लेकिन ये सारा सीखने को अनुभव, मिल रहा हाँ, था। ये जो अनुभव है वो नया था। और बिल्कुल। और ऐसे इमेजिन भी नहीं कभी किया था कि ऐसे 540 लाइट में ऐसे काम हो सकता है, वो भी प्रोग्राम के लिए और इतना प्रोग्राम के लिए बारीकी से पहले। तो देखा जा पहले रहा है। 2 दिन ये सारा सिलसिला चला। हम लोग वैसे थके भी हुए थे और टेंस होना हम लोग के लिए शुरू हुआ था, क्योंकि इतने अंधेरे में एग्जिट करना या इतने पावरफुल लाइट में काम करना, माने कि कभी ऐसे नहीं हुआ, हाँ, कि ऐसे ऐसे कभी नहीं हुआ। इस तरह से मैं पावरफुल नहीं कह रही हूँ, मैं पावरफुल इस तरह से कह रही हूँ कि एक लाइट जाता है, दूसरा लाइट कहाँ से आता है, यू कैन नॉट थिंक ऑफ योर ओन सेल्फ। हाँ, ये बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे आप बहुत बहुत ज्यादा। डिस्ट्रैक्ट, कभी अनुभव ही नहीं था इसका। तो 2 दिन में थोड़ी थोड़ी आदत हो गई। फिर तीसरे दिन में, पहले उनकी ऐसी पद्धत रहती है कि तीसरे दिन आप पूरा मेकअप करो, पूरा कॉस्ट्यूम करो, तो पूरा A to Z तक पूरा करना है। और वो रहता है वीडियो शूटिंग के लिए, पूरा वीडियो शूटिंग होता है, ऑडियंस नहीं रहता है तब। फिर एक आधा या 45 मिनट्स का ब्रेक रहता है, और फिर फाइनल प्रोग्राम चालू रहता है। तुरंत जिस तरह एक डांस कंपनी काम करती है उसी बिल्कुल तरह। बिल्कुल उसी तरह। लेकिन हम लोग को आदत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हम लोग को करने की भी आदत नहीं थी, और राजेश जी को ये देखने की भी आदत नहीं थी। और वो बहुत हम लोग की क्या बोलते, केयर कर रहे थे, और वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अनईजी थे। वो सोच रहे थे कि ये लोग इनको आदत नहीं है तो बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो पूरा टूर है आगे, बहुत बड़ा टूर था। हाँ, सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस नहीं है, इतने नहीं परफॉर्मेंसेस है, हैं, तो अभी बिल्कुल अगर थक बिल्कुल। जाएंगे तो फिर आगे की टूर किस तरह 9 संभाल पाएंगे। परफॉर्मेंसेस थे हम लोग के, उनमें से ये 2 मिस्टर ताकीमोतो के लिए थे, और बाकी जो थे वो कथक के कथक के थे। परफॉर्मेंसेस थे। तो ऐसे हुआ कि प्रोग्राम का दिन हो गया, सुबह किया। अब देखो, बताओ कि थर्ड आई मीन पूरा किया, तो कॉस्ट्यूम चेंज करते करते हम लोग थर्ड एक्ट तक आते हैं। फिर इंटरवल में, यानी कि ब्रेक में, हम लोग को जाके फर्स्ट एक्ट का तैयार होना होता है। तो तो कॉस्ट्यूम ये फिर किस कॉस्ट्यूम तरह चेंज संभालेंगे करना आप? है, हाँ, फिर से, फिर बाद बीच में जाके बदलना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टायरसम है, बहुत ही ज़्यादा टीडियस भी था करने के लिए। तो हम लोग ने ऐसे सोचा कि ये ऐसे ही होने वाला है, अब दूसरे माँ बोरोशी में भी ऐसे ही होने वाला है। तो मेकअप योर माइंड्स कि ऐसे इस तरह से हम लोग को काम करना है। अभी तो था सफर का पहला पड़ाव, लेकिन आप जाइएगा नहीं, हमारे अग्री बहुत रोचक बातें